तो भाई अब हम तो चले वापस घर की तरफ। जा तो हम बर्थडे में रहे थे, लेकिन अब यहीं से वापसी करते हैं आईजीएमसी के पास। तो अब हम लेट हो चुके हैं क्योंकि जो हम बर्थडे पार्टी ओहो दोनों साइड ओहो माय गॉड, हम लोगों ने वहां से यू टर्न लिया और यहाँ पे और जाओ आज बेटा कहीं भी चले जाओ, दोनों तरफ से जाम है। कुनिहार की आउटिंग अभी बज रहे हैं 2:30 हो गए। और हाँ मतलब वैसे तो यहाँ पे आए हुए तो हमारे को काफ़ी टाइम हो गया, जाम लगे को टाइम हो गया है। तो अब हम वापस तो मुड़े हैं। वैसे इस साइड का खुल जाएगा, इस तरफ का लंबा था क्योंकि विक्ट्री टनल वाला जाम है। अगर हम पहले ही थोड़ी सी अक्ल करके वहीं से चल जाते ना, हमने शॉर्टकट मारा था। और कभी भी अगर आप शिमला आए तो लक्कड़ बाजार वाला शॉर्टकट तो कभी मत लेना, ये हमेशा लगता ही लगता है जब भी यहाँ से आते हैं। और मेरे साथ आज ब्लॉगिंग कर रही है एंजल। ये देखो पूरी ब्लॉगिंग सुन सकते हैं आप इसकी। देखो हाँ जी आप ही बोल सकते हैं आप। देखो पकड़ा भी एंजल नहीं है। हाँ जी अब नहीं बोलेगी, इसको निकाल दो, अब बोलो एंजल। मेरे साथ सवारी भी देख लो। तब तो हमारे को यार सेंट्रो लानी चाहिए थी वैसे, जब हम इतने ही लोग थे। क्यों हम सेंट्रो में आ जाते सबके सब। जाम लगने की वजह है ना वो ये है कि काम चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ जाम लगता है जी। पता नहीं कोई बोल रहा है बस स्टैंड बन रहा है लक्कड़ बाजार वाला, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। जब बनेगा तभी पता चलेगा। और यहाँ पे एक हमारे सर जी की ड्यूटी लगी है जो इशारे करके हमें बुला रहे हैं। और अभी मेरे को आ गई है। तो चलिए जी, ट्रैफिक को चीरते हुए शॉर्टकट मारते हुए हम लोग पहुंच गए हैं संजौली। और यहाँ पे देखो सफाई चल रही है क्योंकि मेटलिंग का काम चला हुआ है काफ़ी दिनों से। और अभी भी यहाँ पे वो हो रही है क्योंकि वन साइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड हो गई है और लेफ्ट हैंड साइड रह गई है। तो अभी दोनों तरफ मतलब एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक एक करके करते हैं। और कौन कौन सी जगह में आजकल मेटलिंग होती है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ तो हमेशा इन्हीं टाइम पर होती है। गर्मियों में जैसी गर्मी आती है यहाँ हर साल मेटलिंग होती ही होती है, पर पता नहीं कैसी मेटलिंग होती है कि हर साल वो उखड़ जाता है। ये देखो आप देख सकते हो इससे आगे को आज हो रही है राइट हैंड साइड को ही। और ये है हमारा क्यूट सा बच्चा एंजलिना, बहुत ही क्यूट लग रही थी, मतलब मेरा मन कर रहा था इसको। तो हमने जो है शॉर्टकट लिया है यही वाला जहाँ से हम हमेशा जाते हैं जब भी टोटू जाना हो, ऊपर वाले रोड का, क्योंकि नीचे से वैसे तो ट्रैफिक नहीं होगा इस टाइम पर, कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम फटाफट ऊपर से ही निकल गए हैं। तो हमारे पास पानी नहीं है इसलिए हम पानी के लिए यहाँ रुकेंगे। यहाँ से सभी लोग पानी पीते हैं। अजय भैया उतरेंगे, 2 बंदों को तो उतरना ही पड़ेगा ना, एक को बॉटल पकड़नी पड़ेगी। हाँ खोल दो अजय भैया। अबला नारी बेचारी खोल नहीं सकती इस दरवाजे को। हाँ तो उसके बाद जो है पानी पुनी भरने के बाद डायरेक्ट हम लोग रुके हैं जाठिया में, क्योंकि हमें सामान लेना था, हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ से हमने एक पैक ये लिया चॉकलेट बिस्किट वाला, और काफ़ी चीज़ें मतलब और भी यहाँ से खरीदी खाने पीने की। तो ये है जाठिया में एक शॉप। और काफ़ी लोगों को पता होगा कि जाठिया में मेरे मामू का घर भी है, पर हम लोग जाते हुए भी लेट थे, मतलब हमें 4 साढ़े 4 बजे तो हम वहीं पहुँचे हैं। और आते हुए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लेट होने ही थे जब गए लेट थे। और फिर आती बार तो रुकना मुश्किल था। तो अगर मेरे नान के साइड से ये व्लॉग देखेंगे तो सॉरी कि मैं बैठी नहीं, आई नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो ज़रूर बैठूँगी। और ये देख सकते हो आपकी यहाँ दिव्या जी करे शॉपिंग। और उसके बाद हम फटाफट और आगे निकले फिर ममलीक से आगे उनके घर के लिए ना ये शॉर्टकट पड़ता है। तो हम इस शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं नीचे को उनके घर की तरफ। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे बहुत से न्यू फ्रेंड्स मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं आज ही संडे के दिन, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो लाइक करना और भी लोगों को बोलना। उसके बाद हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की उनके घर के ऊपर, और अभी हम सब उतर गए और भागते हुए जा रहे हैं क्योंकि सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग सबसे लेट है। और गांव की लाइफ ना यार बहुत मस्त होती है, आप देख सकते हो खेत वगैरह। वैसे हम लोग भी गांव में रहते हैं, पर वहाँ के गांव में और यहाँ के गांव में फ़र्क है। कुनिहार में ही आता है ये वाला गांव, तो बहुत फ़र्क है गर्म और ठंड का। ये देख सकते हो आप कचनार के पेड़, फूल वाइट वाइट जो लगे हुए हैं, पिंक पिंक वाइट वाइट, ये है कचनार के पेड़। और आजकल कचनार की सब्ज़ी बहुत आती है। किस किस को कचनार पसंद है मुझे कॉमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत पसंद है। तो एक सब्ज़ी मैंने बनाई भी थी एक दिन, उसका व्लॉग बनाया था पर अपलोड नहीं कर पाई। तो ये है जी सरोज दीदी का घर। और
यहाँ पे देख सकते हो आप, हमें स्टार्टिंग में मिल गए हैं जॉय, जो कि इतना बड़ा डंडा लेके है, क्योंकि यहाँ पे एक डॉगी है पर उसको बांधा हुआ है। वैसे तो ना उसका कोई इतना डर नहीं है, पर फिर भी बच्चों को खेलना होता है ना। तो ये पहुंच गए जी हम मन्नत स्वीट होम। तो ये है सरोज दीदी के भाई की बेटी का नाम मन्नत। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। काफ़ी देर से सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लोग थे जो पहुंच चुके थे पहले, और आराधना शुरू कर दी थी। अभी जो है प्रेयर स्टार्ट, मतलब सॉरी, वचन शुरू होना था, उसके लिए हमारा वेट हो रहा था। तो यहाँ पर अभी वचन होगा, सरोज दीदी के लिए प्रेयर होगी। जैसा कि मेरे बर्थडे का व्लॉग आपने देखा है वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे भी बस सरोज दीदी के लिए प्रेयर होगी, वचन होगा, और फिर उसके बाद सब लोग केक कट करेंगे और फिर खाएंगे खाना। तो वो सब होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा। और जो बर्थडे गर्ल है वो अभी इधर कोई भी नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कौन है बर्थडे गर्ल, जिनकी तरफ सबने अपना राइट हैंड किया हुआ है। मेरा लेफ्ट है क्योंकि मैंने राइट से वो फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो ये है केक जो कि आदर्श के पापा ने भिजवाया था, और एक इनके भाई ले। तेरा हैप्पी बर्थडे बढ़िया जवाना, जॉय उस तरफ क्या कार बैठ हैप्पी बर्थडे जाओ, जॉय भी एक साइड जाओ, तेरी माँ इधर जाओ बात। तेरा हैप्पी बर्थडे भाई जी इधर हो आगे लड़की के पास। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस सही है, खाने पीने का भी है। इस घर के व्लॉग आपको और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो इनके भाई की शादी हुई थी, जिनकी ये गुड़िया है इनकी गोद में मन्नत, तो उनकी शादी का व्लॉग भी इस मेरे चैनल पे है। आप लोग ज़रूर जाके देखें। गाँव की शादी का बहुत ही मस्त वाला व्लॉग बना हुआ है। और इनके जो पापा जी है जो साथ में खड़ा है, इनकी रिटायरमेंट का भी व्लॉग मेरे चैनल पर है। तो आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर देखें। मेरी ओल्ड वीडियोज़ में होगा। और जो मतलब अभी का ये वाला व्लॉग तो पूरा देखिएगा ही। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना देख के निकल जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता चल ही जाता है ना कि कितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं किन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, किन्होंने नहीं किया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर 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 करें। तो यहाँ पे केक कट हो गया। अब बारी आती है गिफ्ट्स की। तो कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग गिफ्ट। तो मैं गई थी गिफ्ट देने, लेकिन ऐसा हुआ कि बीच में पास्टर जी आ गए अपना गिफ्ट देने, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं। उसके बाद मधु आंटी ने भी। तो यहाँ पर मैं साथ में इसलिए बैठी क्योंकि मैंने फ़ोटो खिंचवा थी, लेकिन वो बीच में जैसे आ गए ना, तो मैं बैठी रहेगी। और इसके बाद आती है हमारे गिफ्ट की बारी। और उससे पहले जो हम हंस रहे थे ना, वो इसलिए हंस रहे थे कि मैं बोल रही थी सरोज दी जितने भी पैसे मिलेंगे उसका आधा मेरा भी होगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ ले रही हूँ। तो दिव्या और मैं गए थे जी सेम ड्रेस पहन के, कॉम्बिनेशन पूरा मिलाया हुआ है ड्रेस का हम दोनों ने। तो कैसे लगा आपको हम दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये लॉलीपॉप हम मन्नत के लिए लेके गए थे, जो कि पास्टर जी फन कर रहे थे, थोड़ा सा मजाक करते हुए दे रहे थे सरोज दीदी को कि मैं ये लेकर के आया हूँ। तो चलिए, थोड़ा मजाक भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है बारी गिफ्ट देने की, किरण और अजय भैया की। तो यहाँ पे दे रहे हैं एंजलिना, किरण और अजय भैया सरोज दीदी को गिफ्ट। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मिलना भी हो जाता है, और अपनी तरफ से आप कुछ देना चाहो तो बर्थडे गर्ल को दे सकते हो, और आप लोग भी दे सकते हो इन्हें विशेस। और यहाँ पे मनदीप दीदी और अलीशा भी चले गए हैं फ़ोटो खिंचवाने सरोज दीदी के साथ। मन्नत भी बैठी हुई है सारी फ़ोटोज़ में। और इसके बाद अभी बारी आएगी खाना खाने की। तो उसके बाद, उससे पहले केक खाएंगे। इस टाइम पे मेरा कैमरा मैंने पता नहीं कौन सी दुनिया में घुमा दिया हुआ है, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है। तो यहाँ पे केक कटा, उसके बाद केक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बारी आती है गिफ्ट देने की सरोज दीदी और पूजा की। तो ये लोग भी गिफ्ट दे रहे हैं। आदर्श चला गया है केक खाने, तो सभी लोग केक खा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना सबका छोटा छोटा एक वीडियो बना लूँ केक खाते हुए। यहाँ पे पास्टर जॉय को केक खिला रहे हैं। तो चलिए, मैं तो केक खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। ये है सरोज दीदी के भैया और इनके भाभी जी। तो इनकी बारी सबसे लास्ट में आई, घर के लोग सबसे लास्ट में थे, क्योंकि ये थोड़ा काम में भी बिजी थे। तो अभी इन्होंने भी दे दिया है जी गिफ्ट अपनी बहन को। तो इनकी शादी का व्लॉग मेरे चैनल पे है, जिनकी मैं बात करी थी। तो ज़रूर जाके देखिएगा गोलू भैया और भाभी जी की शादी का व्लॉग।
अभी अब सबके गिफ्ट हो गए, तो मन्नत की कमी थी। मैं कहा चलो पूरी फैमिली साथ होनी चाहिए, तो मन्नत भी आ गई जी चीज़ी खाते हुए। उसके बाद जी आस्था जी रह गए थे हमारे, क्योंकि आस्था की आस्था नहीं रहनी चाहिए फ़ोटो लेने की, तो इसलिए इनको भी हम लेके आ गए लास्ट में। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैं बाहर गई तो यहाँ पे बना था गर्मियों के लिए चूल्हा, जो कि बाहर घर के बाहर बनता है, कि गर्मियों में अंदर खाना नहीं बना सकते तो खुले में। बहुत ही प्यारा छोटा सा चूल्हा था और बहुत सुंदर लगा मुझे, देखने में भी बहुत क्यूट था और बहुत ही सुंदर है। आप भी देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाँव की लाइफ का मज़ा ही कुछ और है। तो उसके बाद खाना खाने की बारी आती तो हम लोगों ने कहा कि हम अंदर नहीं खाएंगे, क्योंकि अंदर थोड़ा सा गर्मी थे पंखे चल रहे ना, पर फिर भी थोड़ी सफोकेशन हो रही थी। मैं कहा हम बाहर जाएंगे, तो हम लोग बैठे हैं बाहर। यहाँ पे मधु आंटी और अलीशा बैठे हैं चेयर पे, क्योंकि ये नीचे बैठ के नहीं खा सकते। तो चलिए जी अब हम भी खाते हैं खाना। तो स्नेहलता कर रही है खाना सर्व यहाँ पे, क्योंकि सब लोग बिजी थे ना, तो इसलिए फिर चलो कोई हेल्प भी करा दे। तो यहाँ पे फटाफट से स्नेहलता ने हेल्प करा दी है, और गोलू भी और स्नेहलता खाना बांट रहे। खाने में सबसे पहले आ जाता है जी मटर पनीर। तो मटर पनीर हम सब ने खाया। उसके बाद राजमा भी थी, सैलेड भी था, जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया, उसके बाद वो रह गया था। ये है बर्थडे गर्ल हमारी जो उधर भाग रहे हैं। सबका खाना वाना हो गया। उसके बाद हम चले गए सरोज दीदी के पुराने वाले घर, जहाँ पे इनकी गौशाला है। तो गौशाला में गए थे उनके लिए प्रेयर करने, इनके जानवरों के लिए, इनके पशुओं के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ का एक क्लिप ले लूँ। पहले इनका ना ये वाला ही घर होता था पुराना, जहाँ पे ये गौशाला है, यहीं पे इनका घर होता था जब मैं सबसे पहली बार आई थी। जहाँ वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, उसके परे को इनका पुराना घर होता था। अभी इनका नया घर बन गया जहाँ पे हम अब गए थे। तो मतलब यहाँ से थोड़ा दूर है। ये मैं जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये था पहले इनका किचन, जहाँ पे ये जूम किया था मैंने। तो ये पहले इनका पुराना घर होता था, और ये इनके चाचू जी का घर है। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने आपके लिए शूट किया है। दीवारों में आपको दिख रहे होंगे गोबर के उपले। तो गांव की लाइफ और गांव का मतलब व्यू कुछ और ही होता है। और जो चाचू जी का घर दिखाया था मैंने इनके, तो इनकी शादी, इनकी चाचू की बेटी की शादी का व्लॉग भी होगा, क्योंकि मैं उनका मेकअप करने के लिए गई थी ब्राइडल, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सरोज दी तोड़ रहे हैं कड़ी पत्ता, क्योंकि इनके घर के पास बहुत लगे होते हैं। तो मैं कहा हम लोग लेके जाएंगे, तो सरोज दी हम लोगों के लिए तोड़ रहे हैं कड़ी पत्ता, जो कि बहुत ही खाने में अच्छा टेस्ट देता है। तो फ्रेश कड़ी लीव्स हम लोग लेकर के आ गए वहाँ से। बाकी तो कुछ ला नहीं सकते थे, अभी जल्दबाजी में कचनार भी थी, लेकिन तोड़ने का टाइम नहीं था। तो हम लोग लेके आए हैं वहाँ से ये करी पत्ता। और उसके बाद ये तोड़ने के बाद हम फिर से इनके घर गए थे। फिर उसके बाद फिर सब लोग मिलके आए, और हम 2 गाड़ियों में गए थे। दोनों गाड़ियाँ इक्को थी। एक आस्था के पापा की, आस्था आपको बाय कर रही है, अलीशा भी आपको बाय कर रही है, और एक दर्शी के पापा की। तो मतलब 2 उसमें हम गए थे। ये है अलीशा के हस्बैंड बिंदर भी। आप लोगों ने इनकी शादी का व्लॉग देखा हुआ ही है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग और मेरी बातचीत, मेरा सब कुछ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।